Hi friends. So today we are going to talk about Antonio Gramsci. So he was a Italian Marxist philosopher, thinker और political thinker थे वो. ठीक है. So he wanted to know कि किस तरीके से जो रूलिंग क्लास है, ठीक है, कि हमारी सोसाइटी में कोई ना कोई तो रूल करता ही है, राइट? तो जो रूलिंग क्लास है वो किस तरीके से बिना फोर्स किए, जो कॉमन पीपल हैं उनको बिना फोर्स किए किस तरीके से अपनी पावर को मेंटेन करते हैं. देन ही केम टू एन आइडिया कि जो रूलिंग क्लास है वो क्या करती है कि वो हमें कोई भी चीज मानने के लिए दे आर नॉट फोर्सिंग अस, राइट? बट वट दे आर डूइंग, दे आर इन्फ्लुएंसिंग अस, दे आर इन्फ्लुएंसिंग देयर कॉमन बिलीव्स इनटू अस. मतलब वो इस तरीके से जो उनके बिलीव्स हैं, जो उनके आइडियाज हैं, वो इस तरीके से हमें इन्फ्लुएंस कर देते हैं हमारे माइंड के अंदर. वो इस तरीके से इंजेक्ट कर देते हैं कि हमें वो चीज बिल्कुल नॉर्मल लगने लग जाती है. ठीक है. लेट्स से कि हमारे अकॉर्डिंगली या फिर हमारी सोसाइटी के अकॉर्डिंगली व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस. तो सक्सेसफुल कौन होगा? सक्सेसफुल वही होगा ना जो आज के टाइम में जिसके पास हाई पेइंग जॉब है, राइट? ही इज हु इज हाईली पेड, या फिर जिसके पास एक एक्सपेंसिव कार है, या फिर एक बहुत अच्छा घर है, या फिर वो एक बहुत अच्छी सोसाइटी में रह रहा है, राइट? बट ये चीज किसने बोली कि सक्सेस का मतलब सिर्फ यही होगा कि जो एक्सपेंसिव कार ले सके, जो इस चीज को मेंटेन कर सके, जो एक स्टेटस मेंटेन कर सके. तो ये सब सोसाइटी के अंदर ही आया ना. तो जो बड़े लोग हैं, जो रूलिंग क्लास है, वो इस तरीके से क्या करती है कि हमें इन्फ्लुएंस करती है. चाहे वो कल्चरली इन्फ्लुएंस कर रही है वो हमें, चाहे कल्चर के अंदर इट्स नॉट अबाउट कि वी आर टॉकिंग अबाउट एजुकेशन, या फिर हम बात कर रहे हैं कि म्यूजिक की, डांसिंग की, कि कौन से कल्चर में क्या डांस होगा. नहीं, इट इज नॉट अबाउट दैट. द कल्चर मीन्स कि we are talking about education, we are talking about social media, we are talking about द फैशन ऑफ टुडे, राइट? कि क्या वॉक के अंदर है, क्या फैशन के अंदर है, क्या ट्रेंडिंग चल रहा है. ठीक है. तो उसके अकॉर्डिंगली वो क्या करते हैं, हमें इस तरीके से, वो कल्चरली हमें इस तरीके से हम उनके जो आइडियाज हैं वो हमारे माइंड के अंदर इस तरीके से इंजेक्ट कर देते हैं कि हमें वो चीज़ बहुत नॉर्मल लगने लग जाती है. तो ये सारा कंसेप्ट जो था, ही गेव इट, मतलब जो एंटोनियो ग्राम्स्की थे उन्होंने इसको नेम दिया. ही नेम्ड इट कल्चरल हेगेमनी. ठीक है. तो हेगेमनी का यहाँ पे मतलब होता है रूल बाय कंसेंट. ठीक है. तो अब वो चीज कहते हैं कि जो कल्चर है, जो रूलिंग क्लास है, वो इस तरीके से हमें अपने अपने बिलीव्स को, अपने वैल्यूज को, अपने आइडियाज को इस तरीके से वो हमें इन्फ्लुएंस कर देते हैं कि हम उनके वैल्यूज उनके वैल्यूज, उनके आइडियाज को हम इतना नॉर्मल मानने लग जाते हैं कि वो हमारे लिए एक कॉमन सेंस बन जाती है, और हम ये बिलीव करना शुरू कर देते हैं वट एवर दोज पीपल आर सेइंग, वट एवर द रूलिंग क्लास इज सेइंग, या फिर इन्फ्लुएंस कर रही है, वो बिल्कुल सही है. और वो बिल्कुल क्या है, वो हमारे लिए एज अ कॉमन सेंस यूज होने लग जाती है. कि हम कहते हैं कि अरे यार, ये चीजें जो जो भी ये चीज कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक तो है, ऐसा ही तो होता है कि हम तो उस चीज को बिलीव कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल ठीक बात बोल रहे हैं. ठीक है. तो कल्चरल हेगेमनी क्या हो गया कि इसके अंदर जब कोई रूलिंग क्लास अपने आइडियाज और वैल्यूज को इतना नॉर्मलाइज कर देते हैं, इतना जनरलाइज कर देते हैं कि हम भी उस चीज को बिल्कुल सही मानना शुरू कर देते हैं, तो वो क्या करते हैं, तो हम क्या है, ऑटोमेटिकली हम क्या करते हैं, उनकी हर वैल्यूज को कंसेंट देना स्टार्ट कर देते हैं, और वो हमें उन्हीं को वैल्यू बनाकर, उन्हीं को एक फाउंडेशन बनाकर हम पे रूल करना शुरू कर देते हैं. तो इसे ही बोलते हैं कल्चरल हेगेमनी. देन एंटोनियो ग्राम्स्की ने क्या किया, ही फिगर्ड इट आउट कि किस तरीके से जो रूलिंग क्लास है वो विदाउट यूजिंग एनी फोर्स, कि वो किस तरीके से हमें क्या है, इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, और उसी उसी इन्फ्लुएंस करते करते ही वो क्या करते हैं, हमारे ऊपर रूल करना स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है. अब उसके बाद अगर हम बात करें कि ही स्टार्टेड थिंकिंग कि वो किस तरीके से जो उनकी उनके जो वैल्यूज हैं, या फिर उनके जो बिलीव्स हैं, वो किस तरीके से सर्कुलेट होते हैं. देन उसने बोला कि जो कल्चर है, कि जो उनके बिलीव्स हैं, वो क्या है, थ्रू कल्चर, या फिर वो थ्रू एजुकेशन, थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू न्यूज चैनल्स, ठीक है, या फिर एंटरटेनमेंट के थ्रू वो क्या करते हैं, इस तरीके से वो क्या है, अपने बिलीव्स को सर्कुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं. तो वो क्या है, वो हम रोज उसको वैसे ही हम जैसे स्क्रॉल कर रहे हैं, राइट? कि हमारे अकॉर्डिंगली हम जो स्क्रॉल कर रहे हैं, हमें लगता है यार हम बार बार उस चीज को देख रहे हैं, देख ही जा रहे हैं, और हमें लगता है कि ये चीज तो बिल्कुल ठीक है, ये चीज तो बिल्कुल राइट है. ठीक है. तो हम क्या करते हैं, हम ऑटोमेटिकली उन सब चीजों के ऊपर बिलीव करना स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है. तो वो जब बिलीव करना शुरू करते हैं तो हम कहते हैं कि यार ये चीज बिल्कुल सही है, जो भी रूलिंग क्लास की जो वैल्यूज हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर जाना शुरू कर देती हैं, और हम उन चीजों पे विश्वास करना, ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं. ठीक है.
लेट्स टेक एन एग्जांपल कि ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की अगर हम बात करें तो आजकल के टाइम में व्हाट आर द ब्यूटी स्टैंडर्ड्स कि ब्यूटी क्या है ना? तो उसके अकॉर्डिंगली इफ समबडी इज़ वेरी स्लिम, ठीक है? या फिर अगर वो प्रॉपर वर्कआउट कर रहा है डेली या फिर उसकी हाइट बहुत इतनी अच्छी है, वो बिल्कुल स्लिम फिट है, ठीक है? तो वो क्या हो जाएँगे, वो उनके ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हो जाएँगे कि अगर किसी की स्किन फेयर है तो वो बहुत अच्छा है, अगर किसी ने प्रॉपर तरीके से खुद को मेंटेन करके रखा हुआ है, ठीक है? तो वो क्या है, वो सारे के सारे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं। तो वो कैसे आए? थ्रू सोशल मीडिया ऑफ कोर्स, राइट? कि हम रोज़ क्या है रील्स देख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमें आज इतनी रील्स आती हैं कि हम देखने लग जाते हैं कि यार यही यही है जो बिल्कुल फिट है, ऐसी ही बॉडी चाहिए हमें भी, कि हम भी इतने ही सुंदर लगें जिस तरीके से हमें रील में वो लड़की दिखाई दे रही है ना? या फिर किसी ने इतने अच्छे फैशन, उसकी जो ड्रेसिंग सेंस है वो बहुत अच्छी है। तो ये सब चीज़ें कहाँ से आती हैं? ये सब चीज़ें क्या हैं? हमारे माइंड, मतलब ये सर्कुलेट की जाती हैं, ये आइडियाज़, ये बिलीफ्स जो हैं वो सर्कुलेट किए जाते हैं कि हम खुद ही उन सब चीज़ों को कॉमन मानना शुरू कर देते हैं। ठीक है? अगर हमसे भी कोई पूछेगा कि ब्यूटी के क्या स्टैंडर्ड्स होंगे, कि ब्यूटी हम किसको मानेंगे, तो हम भी, जो हमारी डेफिनेशन भी होगी वो क्या होगी, वो भी इसी तरीके की होगी, यार इसकी तो स्लिम बॉडी है ना? तो ये तो बहुत ही फेयर स्किन है, इसके बाल बहुत अच्छे हैं, तो हमें भी ऐसे चाहिए, अगर हमें भी ब्यूटीफुल नज़र आना है, हमें भी अगर हैंडसम लगना है तो हमें ऐसा ही दिखना चाहिए, हमें भी इस तरीके की ड्रेसिंग सेंस होनी चाहिए। तो वो सब चीज़ें क्या हो जाती हैं, वो इतना सर्कुलेट कर देते हैं कि हम भी किसी और के आइडियाज़ को हम क्या करते हैं, हम अपना मानने लग जाते हैं। ठीक है? सो कल्चरल हेजेमनी क्या हो गया कि जब भी कोई भी चीज़ हमसे मनवाई जाती है, मनवाई भी इस तरीके से जाती है कि हमें वो लग ही नहीं रहा होता कि कोई हमें, हमारे साथ कोई फ़ोर्स कर रहा है हमें उस चीज़ को मानने के लिए, हम खुद ही उसे कॉमन सेंस मानकर क्या करते हैं, हम उसे कंसेंट देना शुरू कर देते हैं और हम भी उस चीज़ को इतना नेचुरली एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है? सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ कॉल्ड कल्चरल हेजेमनी। ठीक है? आई होप यू हैव अंडरस्टूड द आइडिया ऑफ कल्चरल हेजेमनी। थैंक यू।